फिल्मी दुनिया ऐसी जादुई नगरी है जो गैर मारूफ लोगों को पल भर में लाखों दिलों की धड़कन बनाने और एक जुम्बश में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पांव तले जमीन खींच लेती है। ऐसे में कुछ लोग शोहरत और दौलत के इस तूफान को संभाल कर पायदार बनाने में कामयाब रहते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान की बुलंदियों से खाई में गिर जाते हैं और उसके बाद कभी उठ नहीं पाते। यहाँ हम ऐसी ही बॉलीवुड अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं जिनका फिल्मी करियर 90 की दहाई में इस अरूज को पहुंचा, जिसका बहुत सी अदाकाराएं सिर्फ ख्वाब देखकर ही रह जाती हैं। लेकिन आज वो अदाकारा गुमनामी के ऐसे मुकाम पर हैं कि शायद अक्सर लोग उनका नाम भी भुला चुके हैं। वो अदाकारा ममता कुलकर्णी हैं, जो 20 अप्रैल 1972 को एक मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाली मराठी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। ममता कुलकर्णी ने 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी बेपनाह सलाहियत के सबब जल्द ही इंडस्ट्री की बड़ी अदाकाराओं में शुमार होने लगी। ममता ने अपनी अदाकारी का आगाज 1991 में तामिल फिल्म नान बागई से किया और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे तिरंगा, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, चाइना गेट, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और कई नामवर फिल्मों में काम किया। उनका आखिरी प्रोजेक्ट 2003 में बांग्लादेशी फिल्म शीश बोंगसोथर था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल खैराबाद कह दिया। बॉलीवुड में अदाकारा ने अपने सफर का आगाज 1992 में तिरंगा से किया, जिसमें उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ अदाकारी की। उनकी पहली बड़ी कामयाबी 1993 में फिल्म करण अर्जुन की सूरत में सामने आई, जिसमें उनके अलावा अदाकार सलमान खान और शाहरुख खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। इस कामयाबी के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्मों में मरकजी किरदार निभाए। ऐसे में जब ममता का सितारा बामे अरूज पर पहुंचा हुआ था और फिल्मी दुनिया में उन्हें हाथों हाथ लिया जाता था, उनके करियर में एक ड्रामाई मोड़ सामने आया जब उनकी जाती जिंदगी ने खबरों की सुर्खियों में जगह बनाई। 1993 में ममता कुलकर्णी के टॉपलेस शूट ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया, जिसके बाद तनाज़ात के ना खत्म होने वाले सिलसिला का आगाज हुआ। वो उस वक्त एक हाई प्रोफाइल तनाज़ा का हिस्सा बनी जब फिल्म चाइना गेट बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने के बाद अदाकारा ने हिदायतकार राजकुमार संतोषी पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया था। तहम इन तनाज़ात के सामने आने के बावजूद भी उनका करियर चलता रहा, यहाँ तक कि अदाकारा की जिंदगी स्कैंडल का एक बड़ा जरिया बनकर रह गई। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अदाकारा मुबैना तौर पर दाऊद इब्राहिम की करीबी साथी गैंगस्टर छोटा राजन से डेटिंग कर रही हैं। बाद अज़ां अदाकारा ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। इंडस्ट्री को छोड़ने और फिल्मों से किनारा कशी करने के बाद भी ममता कुलकर्णी के नाम से जुड़े तनाज़ात सामने आने का सिलसिला जारी रहा। तहम उनके नाम को बड़ा धचका उस वक्त लगा जब ये अफवाहें मंजरे आम पर आईं कि ममता कुलकर्णी ने 2013 में बॉयफ्रेंड और इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी से शादी कर ली और दुबई मुंतकिल हो गयी। अलबत्ता अदाकारा ने इस बात की तरदीद की थी। साल 2016 में पुलिस ने उन्हें मंशियात की स्मगलिंग के एक बड़े केस में मुलजिमा के तौर पर नामजद किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का बैनुल अक़वामी मंशियात रिएक्ट शामिल था। तहम ममता ने इल्जामात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बाद अज़ां रवां साल मुंबई हाई कोर्ट ने सबूत की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदाकारा ममता कुलकर्णी के करियर का ज़वाल का आगाज उस वक्त शुरू हुआ। अदाकारा ममता कुलकर्णी के ज़वाल का आगाज उस वक्त शुरू हुआ जब हिदायतकार राजकुमार संतोषी ने मंसूबा बंदी की और उन्हें 1998 में अपनी फिल्म चाइना गेट में लीड रोल के तौर पर कास्ट किया। लेकिन कुछ अरसे बाद राजकुमार संतोषी और अदाकारा के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। ममता को फिल्म से निकाल दिया गया था और गैंगस्टर छोटा राजन की जानिब से मुदाखलत किए जाने के बाद ही उन्हें दोबारा फिल्म का हिस्सा बनाया गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाब ना हो सकी और एवरेज फिल्म करार पाई। अलबत्ता इसका एक आइटम सॉन्ग धूम मचाने में कामयाब रहा, जिसने उर्मिला के करियर का फॉरवर्ड गियर लगा दिया। दूसरी जानिब ममता, जो उस वक्त के आइटम सॉन्ग करने के हवाले से शोहरत रखती थी, उर्मिला की इस कामयाबी को हजम ना कर पाई। गुस्से और मायूसी के जज्बात से मगलूब ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम लगाया और दावा किया चूंकि उन्होंने हिदायतकार के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया गया। राजकुमार संतोषी ने फिल्म से मुतालिक तमाम अफवाहों की तरदीद की और मामले को खामोशी से दफन कर दिया गया। लेकिन ये अदाकारा ममता कुलकर्णी के करियर के लिए मौत का पहला धचका साबित हुआ। एक वक्त में नाकाबिले यकीन स्टारडम को छूने वाली अदाकारा ममता कुलकर्णी ने ये इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया था
कि उन्हें एक्टिंग कभी पसंद नहीं थी और वो सिर्फ अपनी वालिदा के मजबूर होने पर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। ताहम अब ममता कुलकर्णी की जिंदगी बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की चकाचौंध से यकसर मुख्तलिफ है। कभी हर फिल्म के लिए फिल्म साजों की सबसे पहली पसंद समझी जाने वाली अदाकारा अब एक साध्वी हैं। उन्होंने अदाकारी की दुनिया को अलविदा करने के बाद रूहानियत का रास्ता इख्तियार किया और 2013 में उन्होंने अपनी खुद नोश सवाने उम्री शाया की। तहम इसके बाद से ममता कुलकर्णी ने बिल्कुल खामोश जिंदगी गुजारने का इंतखाब किया और अब वो कहाँ हैं और कैसी जिंदगी गुजार रही हैं, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं।